Hi guys, how are you all doing? My name is Sakshi Gupta Arora. Welcome or welcome back to my YouTube channel. So today I am going to talk about the second trimester of pregnancy. So आपने मेरी first trimester की video देखी होगी जिसमें मैंने आपको हर चीज़ explain करी थी, symptoms and things to do, what to eat, what to not, what to do, what to not. सो लाइकवाइज मैं आज सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में सब कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से, सो दैट यू दिमाग में कोई क्वेरी ना रहे, कोई क्वेश्चंस ना रहे, और साइड आपके कुछ क्वेश्चंस भी है, तो आप अपने क्वेश्चंस नीचे पेन डाउन कर सकते हो क्वेश्चन बॉक्स में. प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर लैंडिंग इनटू दी सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. आपकी मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाती है, अब आपका नॉजिया खत्म हो जाता है, जो आई गेस 90% ऑफ दी मॉम टू बीज को फील होता है. मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. तो वो चीज़ आपकी सेकंड ट्राइमेस्टर में खत्म हो जाती है. सेकंड ट्राइमेस्टर इज दी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी विच every mom to be enjoys at most. सेकेंड ट्राइमेस्टर में न्यूट्रिशन की बात करें तो एक बैलेंस डाइट आपको चाहिए होती है, दैट यू नीड इन the wholesome 9 months of pregnancy. It is not only particular to the second trimester of pregnancy. आपको water content पूरा रखना होता है to maintain the AFI level. You have to maintain the balanced diet with fruits and green leafy vegetables. Also आपकी cravings बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस trimester में, क्योंकि आपका nausea नहीं होता. Now you want junk food, मतलब basically cravings बढ़ जाती हैं बाहर के खाने की. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने अवॉइड किया था काफ़ी ज़्यादा बाहर का खाने में, मेरा मन भी नहीं करता था, और प्लस मेरा एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से आई फेस्ड दी वेट लॉस टू. बट इन दी सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, अपोजिट टू दैट कॉन्ट्ररी, मुझे काफ़ी ज़्यादा फूड क्रेविंग्स होती थी. सो अगर होती थी तो मैं प्रपोर्शंस में खा लेती थी, क्योंकि आप क्रेविंग्स अपनी बिल्कुल मेंटेन करो, अपना सेटिस्फाई करो, क्योंकि बेबी को भी वही सब चाहिए होता है. सो इन दिस ट्राइमेस्टर द वेट गोज अप ऑफ द फीटस, उसका वेट बढ़ता है, उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है इट गेट्स थिकन अप. ऑल्सो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, आई गेस इन द सिक्स्थ और फिफ्थ सिक्स मंथ, आई वुड से, जो आपका बम्प होता है वो फाइनली आपको विजिबल होता है, जो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं होता. फर्स्ट 3 मंथ्स में यू डोंट नो कि कुछ है अंदर, आपको फील नहीं होता है समथिंग, बट आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से वो चीज़ फील होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज योर बम्प थोड़ा सा निकल जाता है. वो टॉकिंग अबाउट द फीटस, एज आई टोल्ड यू, उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म होता है, इट बिल्ड्स अप आईज, ईयर्स, उसका एक हियरिंग सेंसेशन फॉर्म होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका स्किन कवरिंग स्टार्ट होता है. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मेडिकेशन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, आपका फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो डिसकंटिन्यू करके आपके आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन की टैबलेट स्टार्ट हो जाती हैं, विच गोज ऑन टिल द थर्ड ट्राइमेस्टर. मतलब आपके वो जो टैबलेट्स हैं सेम वो 6 मंथ्स चलती हैं, अनटिल अनलेस आपको कोई और अनफॉर्चुनेट इश्यूज ना हो, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज, थायराइड एंड थिंग. जैसे मेरे को जैसे आई वॉज अनाउंस्ड बाई द प्रेगनेंसी, द डे आई गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग, आई वॉज डायग्नोज्ड विद द थायराइड. मुझे थायराइड हो गया था, जो कि मेरी डॉक्टर ने बोला जैसे ही डिलीवरी होगी इट विल गेट रिमूव फ्रॉम योर बॉडी ऑटोमेटिकली. सो उसकी मेरे को मेडिसिन स्टार्ट करवाई गई थी. सो वो मेडिसिन मैंने पूरा अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में ली, उसका नाम था थायरोनॉम, आई गेस. ऑल्सो नेवर गिव अप ऑन योर मेडिसिन कंसल्टेड प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो आपके बेबी के पूरे डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. सो प्लीज़ आप उसको लाइटली मत लो. अपनी जो मेडिसिन हैं, जो आयरन, कैल्शियम की आपकी मेडिसिन दी गई हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द गायनेकोलॉजिस्ट, आई वुड लिटरली एडवाइज ऑल द मॉम टू बीज कि वो आप पॉजिटिवली रोज लो. नेक्स्ट जो चीज़ मेरे साथ सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुई थी, मेरा वेट गेन हुआ था, जो कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं हुआ था. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई फेस्ड अ वेट लॉस 1.5 kg का, बिकॉज ऑफ द एपेटाइट इश्यूज एंड नॉसिया इश्यूज. सो अभी मेरे को नहीं था ये सब चीज़ें. कंसिडरेबली आई वॉज मोर एक्टिव दिस ट्राइमेस्टर, एंड जिसकी वजह से फूड क्रेविंग्स भी बढ़ गई थी, एज आई टोल्ड यू. सो मेरे को वेट गेन हुआ था लाइक बाय द एंड ऑफ आई वुड से 6 months, I was somewhere weighing around 67 kgs,
something. When I started before my pregnancy, I was weighing 57 kgs. So yeah, weight gain होता है. अगर मैं बात करूँगी अपनी फूड क्रेविंग्स के बारे में, so मैं I switched to the spicy food. लिटरली आई जम्प्ड टू दी स्पाइसी फूड. मुझे स्पाइसी फूड इतना पसंद आता था. आई डिड नॉट लाइक स्वीट्स एट ऑल. मतलब मुझे मीठा खाना नहीं पसंद आता था, मुझे आइसक्रीम्स नहीं पसंद आती थी, नथिंग, ओनली एंड ओनली स्पाइसी फूड. ब्लैकी कम हियर. मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कभी हरी मिर्च नहीं खाई, बट मेरे को हरी मिर्च बहुत पसंद आती थी. सो येस, सो दी अल्ट्रासाउंड विच इज़ नेसेसरी इन दी सेकेंड ट्राइमेस्टर, 20 वीक्स का अल्ट्रासाउंड मेरा था. इट वॉज नोन एज एनाटॉमी टेस्ट. आप 18 to 22 वीक्स के अंदर अंदर वो करवा सकते हो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दी फीटल डेवलपमेंट. उसको कोई कॉग्निटिव इश्यूज तो नहीं है, फेटल ग्रोथ कैसी हो रही है, हार्ट रेट कैसा है, वेट कितना है बेबी का. सो ये सब चीज़ें आपकी उस अल्ट्रासाउंड में पता चलती हैं, विच इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट. सो वेयर इज द प्लेसेंटा पोजिशन. प्लेसेंटा आपका नीचे है, ऊपर है. सो आई वॉज डायग्नोस्ड विद दी लो लाइंग प्लेसेंटा फॉर सम टाइम, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मेरे को ज़्यादा स्टेयर्स अप डाउन करने के लिए मना कर दिया था. शी टोल्ड मी नॉट टू क्लाइंब स्टेयर्स दैट मच. ऑल्सो ज़्यादा घूमने फिरने के लिए भी मना कर दिया था, बिकॉज आई हैड दी लो लाइंग प्लेसेंटा. तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी. टॉकिंग अबाउट अ फन टाइम पीरियड इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, आपने देखा होगा कि जो मॉम टू बीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा घूमती हैं. दे क्रिएट वेकेशंस एंड दे गो ऑन दी वेकेशंस एंड you know, a lot of things they do with their husbands, with their families. So yes guys, now this is the time, this is the period where you can travel and you can enjoy your pregnancy. You can have your baby moon period in this time. So yes, I too went for the trip and I too went for a vacation with my husband, and I went there in the month of, I guess, in the end of 6th month or 6th month. So it was a wonderful trip where हम लोगों ने बस 2 या 3 दिन की रखी थी, सो दैट मेरे को ज़्यादा उस चीज़ में हेक्टिक ना हो, चीज़ें ना हो. रोड ट्रिप था. इट वॉज अ रोड ट्रिप टू कसौली. सो इट वॉज रियली नाइस. तो अगर आप बाहर जा रहे हो, आप ख्याल रखो कि अगर आप रोड ट्रिप ले रहे हो तो ज़्यादा गड्ढों वगैरह में से आप ना गुजरो. यू नो, इट शुड बी अ गुड रोड ट्रिप. इट शुड बी अ सेफ एंड साउंड रोड ट्रिप. अगर आप बाय कार जा रहे हो, बाय एयर भी बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, बट ऑब्वियसली चेक विद योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट बिफोर गोइंग फॉर द एयर फ्लाइट ट्रिप्स. ऑल्सो वन थिंग, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. हाइड्रेशन की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत होती है. अवॉइड पैकेज फूड. टेक योर मेडिसिन्स अलॉन्ग विद यू एंड टेक ऑल दैट स्टफ यू नीड इन द टाइम. आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है. अगर आपको लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मुझे लेग क्रैम्प्स नहीं हुए थे फॉर्चुनेटली, विद गॉड्स ग्रेस, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी. आप हॉट वाटर बैग अपना कैरी कर सकते हो अगर आपको लेग क्रैम्प्स हो रहे हैं. सो या, वेरी 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 वंडरफुल थिंग विच स्टार्ट्स इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर इज द मूवमेंट ऑफ योर बेबी. येस गाइज, आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो चीज़ लिटरली विटनेस करोगे. द बेबी स्टार्ट्स मूविंग इन द बेली एंड इट विल बी अ वंडरफुल वंडरफुल मैजिकल मूवमेंट फॉर ऑल द पेरेंट्स. लाइक ब्यूटिफुल, लाइक फॉर मी एंड हार्दिक इट वॉज अ वंडरफुल थिंग टू सी, टू विटनेस कि वो मूवमेंट हो रही है बेबी की. सो यू नाउ यू नो दैट somebody is inside you and somebody is growing inside you. Oh my god, that was a beautiful thing to see, I guess, in a lifetime. Every lady should witness this. Second trimester में, after my ultrasound, after my gynecologist visit, I don't know in which week, I had the double marker test, जो blood test होता है, वो भी आपका बहुत ज़रूरी होता है to know कि everything is fine. फीचर्स का एवरीथिंग, ग्रोथ एंड ऑल, सब कुछ बहुत ही डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स उस ब्लड टेस्ट से आपका कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो ठीक है. ऑल्सो इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर मैंने टीडी का इंजेक्शन लगवाया था, टेटनस इंजेक्शन लगवाया था, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. 2 बार लगता है ये, एक तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में, एक थर्ड ट्राइमेस्टर में. सो इसका टेटनस के इंजेक्शन से मेरे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है. मैंने हिप्स में लगवाया था वो. सो मुझे सोने में थोड़ी दिक्कत हुई थी. मैं जिस साइड मैंने लगवाया था वहाँ पे मेरे को चेंजिंग साइड पे, मेरे को साइड चेंजिंग पे दिक्कत हुई थी रात को सोते टाइम. ऑल्दो इट गॉट better with the days. So guys, I would say that just enjoy your second trimester. It's a beautiful period to enjoy your baby inside and, you know, to just enjoy this period.